हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो भी नए कैंडिडेट हैं जो पहली बार पीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लें। और जो पुराने व्यक्ति कैंडिडेट हैं वो भी अच्छे से एक बार वीडियो समझ लें, देख लें। तो यहाँ पे जो यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड है वो जो भी वैकेंसी निकालती है उसमें पीईटी स्कोर कार्ड का अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप जो भी अगर यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो आपको पहले ये क्रॉस करना होगा। और इसमें आपको देखिए उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग लखनऊ, इसका यूपी ट्रिपल एससी का हिंदी में फुल फॉर्म है। और यहाँ पे पीईटी का फुल फॉर्म प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे विज्ञापन जो प्रकाशन था, यानी कि कल की डेट में इसको प्रकाशन किया गया था, ये सूचना जारी की गई थी। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना, यानी कि जो 1/8/2023 कल से स्टार्ट हुआ है और आपके पास 1 महीने का समय है इसको फॉर्म भरने का। 30/8/2023 तक इसकी लास्ट डेट है। और अगर किसी कारणवश आपके फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो 6/9/2023 तक आप इसको सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य बिंदु हम आपको समझा देते हैं। इसकी जो ऑफिशियल साइट है uptripplesc.gov.in, इस पर जाके आप विजिट करना है और आपको आवेदन करना है। इसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने थोड़ा हेडिंग में उल्लेख किया है कि उल्लेखनीय प्रारंभ अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम जो पिछली साल का था वो 25/1/2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष अवधि अर्थात दिनांक 24/1/2024 तक प्रभावी, यानी 1 साल तक, जैसे हमने कहा 1 साल तक वैलिड रहता है। 1 साल के बाद आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर इसको चाहिए, मतलब ये सर्टिफिकेट चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि समूह का खा गा जो भी है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें इसको स्कोर कार्ड, ये पीईटी का जो कार्ड है स्कोर कार्ड, वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ सूचनाएं दे रहे हैं और इन्होंने ये सूचनाएं तो हमने आपको बता दी है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, तो जैसे प्रथम चरण में आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने हैं दूसरे चरण में। तीसरे चरण में फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, यानी कि आपको सिंपल से अपनी जो जानकारी है आपको वो भरनी है। और चौथे चरण में आपको जो फ़ीस पेमेंट करनी है। फ़ीस पेमेंट के बाद आपको जो फाइनल सबमिट है वो 5वें चरण में होगा। जब आप प्रिंट निकालेंगे तभी आपका फाइनल सबमिट होगा। फ़ीस पेमेंट के बाद भी फॉर्म रुका रहता है जब तक आप फाइनल पेमेंट प्रिंट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया है कि पहले में आपका रजिस्ट्रेशन होगा ये, और वेरिफिकेशन कोड जाएगा, OTP जाएगी। इन्होंने ये सब बताया है किस स्टेप पे आपको करना है। तो यहाँ देखिए आपको फ़ोटो अच्छे से समझ लेनी है, फ़ोटो किस तरह से लगाने हैं। फ़ोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है। चेहरे की छवि इस पर, यानी चेहरा आपका साफ दिखना चाहिए। चेहरे अत्यधिक, यानी ज़्यादा चमक और ज़्यादा छाया भी नहीं होनी चाहिए। मुट्ठी से ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, यानी कि आपकी जो ठोड़ी है उससे आपके बालों तक साफ चेहरा दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, यानी कि दोनों कान दिखने चाहिए। एक साइड सेल्फी टाइप के ना हो, सीधे सामने कैमरे की तरफ आपका चेहरा हो, दोनों कान दिखे हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हो तो आँखों को मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट चश्मा होना चाहिए, बिल्कुल साफ आँखों की जो रेटिना है वो दिखे। अगर शीशा दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। कैमरे पर नज़र सीधी होनी चाहिए, आप दाएं बाएं ना देख रहे हो, सीधा कैमरे पर नज़र हो आपकी जब आप फ़ोटो निकलवाएं। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली मुँह बंद, यानी आंखें खुली हो मुँह बंद ना हो, दांत ना दिख रहे हो। हल्के सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी स्पष्ट भूमि आवश्यक, यानी कि पीछे जो बैकग्राउंड रहता है वो हल्का ग्रे कलर का या सफ़ेद रंग का भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकल रेड ब्लू ज़्यादा रंगीन कलर का नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे की आच्छादित हो, यानी कि लगभग आपका चेहरा ही चेहरा दिखे, आपका अगल बगल की पृष्ठभूमि ज़्यादा ना दिखे। फ़ोटो 6 महीने के भीतर का लिया गया हो, यानी कि 6 महीने पुराना फ़ोटो ना हो। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो का फॉर्मेट बताया इन्होंने, 50 KB का फ़ोटो होना चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जैसे आप हस्ताक्षर करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बताया JPG या JPEG में फॉर्मेट होना चाहिए। 30 KB का होना चाहिए, यानी कि आपकी इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर से चौड़ा होना चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए।
और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। देखिए कैपिटल लेटर में आपको नहीं सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं करना है, जो आप स्मॉल लेटर में करना है। अभ्यर्थी अपनी हस्ताक्षर नीचे स्वयं की लिपि में हिंदी अपना नाम, यानी हिंदी में नीचे ऊपर साइन हो आपके, नीचे हिंदी में अपना स्पष्ट नाम डालना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर जाएं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस बताई है, यहाँ घोषणा पत्र डिक्लेरेशन फॉर्म बता दिया है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है आपको, साइन करना है, मतलब उसी में यहाँ पे फीस भुगतान करनी है। यहाँ पे मतलब ये सब आपको प्रोसेस उन्होंने बताया। अब आप आवेदन शुल्क पे आते हैं। तो देखिए जो सामान्य वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 160 का पेमेंट करना है और 25 ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, यानी टोटल आपको 185 का करना है, 185 का करना है। और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वाले हैं उन्हें भी 185 का ही पेमेंट करना है। अनुसूचित जाति के हैं उनको 95 का करना है SC के, और जो अनुसूचित जनजाति ST के हैं उनको 95 का ही करना है। और दिव्यांग जन हेतु यानी जो विकलांग हैं उनको 25 का करना है। आवेदन शुल्क इतना पेमेंट करना है इन कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देखिए आपको, हाँ ये और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, कुशल खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 6 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, इन्होंने बताया। तो यहाँ पे अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क, यानी जो श्रेणी में आते हैं उसी से वही आपको शुल्क पे करना है। यहाँ पे लास्ट रहता है प्रिंट करना, एप्लीकेशन प्रिंट करेंगे तभी लास्ट फाइनल सबमिट रहता है। अगर प्रिंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म है जो अधूरा रहेगा। तो यहाँ पे आवेदन शुल्क संशोधित करना 6/9/2023। अगर त्रुटि पाई जाती है इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको जो इन्होंने शैक्षिक योग्यता बताई है, इन्होंने हाई स्कूल के हैं, हाई स्कूल से ऊपर के जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और इन्होंने नीचे आयु सीमा बताई है 18 से 21 वर्ष, यानी कि और छूट जोड़ के 18 से 40 के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि उनकी एज 1985 के 28/11/1985 के ऊपर नहीं होने चाहिए, मतलब 84 के लगभग नहीं होना चाहिए। 85 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे आयु सीमा के बारे में हमने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए अगर हम पूरा नोटिफिकेशन के बारे में विस्तृत से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्य जानकारी आपको बता दे रहे हैं। ये जानकारी नॉर्मल सी है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मुख्य जानकारी आपके लिए ज़रूरी है वो बता रहा है आपको। देखिए जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2 घंटे का रहेगा और इसका जो पूर्णांक रहेगा 100 अंक का रहेगा। और आपका भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से 5 अंक मिलेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको 5 मिलेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भूगोल से, जियोग्राफी से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन आएंगे। और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रारंभिक अंकगणित से 5 क्वेश्चन, यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक से 5 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आएंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति से 5 क्वेश्चन आएंगे। सामायिक से 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी। और यहाँ पे अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण गद्यांश से 10 क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ की व्याख्या से 10 क्वेश्चन आएंगे। तालिका की व्याख्या से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका वही समझ लीजिए 1 रुपये में जैसे 25 पैसा होता है उस हिसाब से आपका कटेगा, यानी कि 4 अंक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 सही क्वेश्चन कट जाएगा आपका।